नमस्कार दोस्तों, राही न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संदीप पोहीवाल मिलवाने जा रहा हूं आपको एक ऐसे इंसान से जो कि युवा है और अच्छे समाज सेविक हैं और साथ ही एक वकील हैं और समय समय पे वो युवाओं की लड़ाई को लड़ते रहते हैं और समाज सेवा में अपनी जो भूमिका है वो निभाते रहते हैं। मिलवाते हैं आपको ऐसे ही शख्स फिरोज से जो कि पेशे से वकील हैं और एक अच्छे समाज सेविक हैं। नमस्कार फिरोज जी। जी संदीप जी, पहले तो मैं आपके राही न्यूज का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मुझे अपने मंच पे यहाँ बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप भी हमारे यहाँ पे स्टूडियो पे आए हैं और अपनी बात मतलब कीमती समय निकाला है। फिरोज जी, सबसे पहले हम जानेंगे, आप एक अच्छे समाज सेविक हैं और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जैसे कि आप पेशे से वकील हैं, समय बहुत कम मिलता है, तो आप सोशल वर्क की अपनी किस तरीके से बरकरार रखते हैं? इसमें ये जैसे कि शाम अपने वर्क से कोर्स से फ्री होके तो अक्सर मैं देखता हूँ कि सोशल साइट पे या फिर आसपास जाके कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिनको युवा भी मतलब फ्रंट पे लाते हुए बोलते हुए डरते हैं उसको। तो मैं यही सोचता हूँ कि मतलब सोशल साइट पे मुद्दों को उठाया जाए। आपने डर वाली बात करी है, तो किस तरीके का डर जो आपने बोला है कि युवाओं को लगता है, किस तरीके का डर आप मानते हैं? युवाओं को इस तरीके का डर लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि जब वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर भी वो अपनी कलम को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मंच पर आके सोशल साइट पे आकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। उनको अपना मुद्दे उठाने चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बिना किसी डर के उठानी चाहिए उनको अपनी आवाज़। तो क्या मुद्दे अहम मानते हैं अभी जो युवाओं को डरा रहे हैं? युवाओं को ये मुद्दे डरा रहे हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं मतलब समाज से रिलेटेड या फिर गांव से रिलेटेड, तो उनमें ऐसा होता है कि उनको दिखता भी है कि यहाँ पर न्याय हो रहा है, लेकिन वो फिर भी चुप रहते हैं। हालांकि युवा मतलब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो मैं यही युवा मतलब आपका कहना है कि जो युवा है अपने आसपास जब देखते हैं गलत काम होते हुए या कुछ गलत होते हुए तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। फिरोज जी, आपसे जानेंगे कि आप इतनी छोटी सी उम्र में आपने वकालत करी है और ऐसे ऐसे समाज सेवा के काम करते हैं कि जो जल्दी से कोई नहीं कर पाता। अभी भी एक गांव में कुछ मसला हुआ था, आपने फ्री में केस लड़ने के लिए उन लोगों को बोला था। तो क्या ऐसे कारण बने कि आपने फ्री केस उनका लड़ने के लिए बोला? नहीं, उसमें ऐसा था कि अभी जो गांव में प्रकरण हुआ था उसमें अदर में मतलब ये नहीं है मेरा मतलब पर्पज़ कि मैं किसी हिंदू के लिए लड़ूँ या किसी मुस्लिम के लिए। मैं सबको एक समान देखता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, मैं सिर्फ एक देखता हूँ कि इंसानियत देखते हैं। इंसानियत देखता हूँ, इंसानियत और मतलब एक दरिया दिली के तौर से देखता हूँ, गरीब तबके के इंसान को देखता हूँ। ये नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है मेरा। मेरा सिर्फ क्या है कि एक मतलब गरीब तबके की इंसानियत के नाते उनकी मदद हो जाए, ये है। और ये जो आप प्रकरण अभी प्रकरण आप जो बता रहे हो कि प्रकरण में मैंने ये डाला था, तो इस प्रकरण में भी मेरा मुद्दा ये नहीं था कि इसमें कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इसमें भी मेरा मुद्दा ये था कि जिस पे मतलब जिसके साथ में न्याय हो रहा है तो उसकी क्या है, मैं 1 रुपये के तौर पे अपनी फ़ीस लेकर उसकी हेल्प कर सकूं, मतलब मदद कर सकूं। मेरा पर्पज़ ये था जी। तो ऐसे तो ये तो प्रकरण की बात हुई है, लेकिन जैसे कोर्ट में देखा जाता है बहुत से गरीब लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी आप यही मुहिम अपनाते हो कि मतलब जो आपकी फ़ीस है कोर्ट फीस लेके ही आप केस लड़ते हैं? जी, वहाँ पर भी अगर मुझे कोई मतलब बहुत से मेरे अपने दोस्त हैं, वो कह देते हैं कि फिरोज भाई इनके पास में फ़ीस देने को नहीं है ताकि ये अपना केस लड़ सके, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं ये, तो ये ऐसे कहते। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, आप इनको मेरे पास में भेज दीजिएगा और जो भी इनसे थोड़ा बहुत जो भी बन पाएगा फ़ीस के तौर पे देना चाहे तो दे दें, नहीं तो मेरी इनसे मैं 1 रुपया फ़ीस लूँगा अपनी, और मैं इनका जो भी केस होगा उसको हैंडल कर दूँगा। फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा केस पड़े होंगे अभी भी? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि गरीब तबके का हर कोई आएगा,
या फिर हर कोई गरीब है, इसमें भी ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो उसका ही केस को मैं मतलब लड़ने का या फिर उसको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। ये नहीं कि हर कोई जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि मुझे दिखता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है। फिरोज जी, जैसे कि बोला जाता है कि आपके जो फेसबुक पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, देखते हैं आपके फेसबुक पे कि बहुत सारे कमेंट तो आपके पक्ष में आते हैं और बहुत सारे विपक्ष में रहते हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं अपने फॉलो फैन जो खो रहा हूँ, जो कि गलत कमेंट करते हैं या जो गलत सोच रखते हैं आपके प्रति, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मुझे पहली बात तो ये है कि संदीप जी, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। मुझे सिर्फ इस चीज़ से देखना है कि किसको मेरे काम से मतलब इंसाफ मिल रहा है या मेरे काम से किसको फ़ायदा हो रहा है। मैं ये चीज़ देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि मेरे ख़िलाफ़ कौन है या मेरे हक़ में कितने हैं, मैं इस चीज़ को नहीं देखता। फिरोज जी, चलते चलते अभी ये तो बात हो जाती है सोशल मीडिया की, अब हम बात करते हैं कानून व्यवस्थाओं को लेके। तो आजकल जैसे घरेलू हिंसा का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो पुरुष है, पुरुष तबके की गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करते हुए महिला जो पुरुष को फंसा देती है, तो पुरुष को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो उसे भी न्याय मिल सके और वो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो पुलिस कस्टडी से जाने से बच सके? देखो, इसमें भी ये है कि अगर कोई ऐसा प्रकरण आता है कि हाँ इसमें मतलब कोई महिला है तो वो नाजायज़ कर रही है, नाजायज़ फंसा रही है, तो इसमें भी इस तरह का कोई मतलब आगे फैक्ट या कोई इस तरह का होना चाहिए कि पहले उस पर मतलब कार्रवाई करने से पहले एक बार उसकी बहुत अच्छी तरह से जांच कर ली जाए। लेकिन देखा जाए तो पुलिस जांच नहीं करती है, बस उठाया और अंदर कर दिया पुलिस को। तो कानून में ऐसा कौन सा प्रावधान है कि जो वो अपने आप को साबित करे कि पुलिस जल्दी से अरेस्टिंग ना करे और उसकी बात सुने? ये इसमें देखो ऐसा है कि ये तो वो इस तरह के तो बहुत से प्रकरण होते हैं। महिला के जो हैं 498A हो गया, डोमेस्टिक हो गया, 125 हो गया, तो ये इस तरह की बहुत ही, और 376, ये बहुत सारे होते हैं प्रकरण। तो इसमें भी यही कि पहले ये जो फैमिली मैटर होते हैं, फैमिली मैटर में भी यही प्रयास होना चाहिए कि मतलब लड़के पक्ष की भी सुन ली जाए, एक बार लड़के पक्ष की भी सुन ली जाए, उसकी भी जांच की जाए कि हाँ ये इनमें इसमें ये तथ्य इसके खिलाफ़ मिलते भी हैं या नहीं भी मिलते हैं। तो मेरा कहना तो यही कि एकदम कार्रवाई तो करना सही नहीं है लड़के पक्ष पे भी। अभी आगे चल के क्या करना चाह रहे हैं आप और किस तरीके से समाज का उत्थान करने की सोची हुई है आपने? आगे भी यही मकसद है कि जो मतलब युवा हैं जो अपने आवाज़ को उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वहीं की वहीं दबा दी जाती है, दब कर रह जाती है। मेरा तो यही पर्पज़ है कि उनको भी अपनी साथ में लेके चलूं, उनकी भी आवाज़ को उठाई जाए, ताकि उनमें भी इतना जज्बा आ सके कि वो भी अपनी आवाज़ को, यानी कि जागो युवा जागो। हाँ, मैं भी युवाओं को यही है कि युवाओं को जगाऊँ और भी जो मतलब संघर्षशील हैं वो भी अपनी आगे बढ़ सकें, यही है। लेकिन फिरोज जी, युवा जागेगा कहाँ से? क्योंकि बेरोजगारी के कारण तो युवा बहुत ज़्यादा परेशानी है। नहीं, मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि ठीक है बेरोज़गारी भी है, लेकिन अब बेरोज़गारी तो एक अलग मैटर हो गया, बेरोज़गारी का तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जब हम इतने सक्षम हैं, मतलब सक्षम हैं, तो हमको कम से कम ये मुद्दा तो नहीं लेके बैठना चाहिए कि बेरोज़गार है, बेरोज़गार है। अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए। चलो बेरोज़गारी पे आवाज़ उठाओ, लेकिन उठाओ तो सही, बेरोज़गारी पर ही उठाओ, तो उठाने आवाज़ तो उठाओ, कहीं पे तो उठाओ। आप हमारे राही मीडिया चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी आवाज़ उठाए और किस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़े? मैं तो युवाओं को ही संदेश देना चाहूँगा, जो युवा है और यूथ हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, और मेरे जो एडवोकेट साथी भी हैं
युवा हैं, तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखो, अपने संघर्ष को जारी रखो और मतलब आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमें किसी से दबना किसी से नहीं है, क्योंकि हम एजुकेटेड बंदे हैं। जब हम एजुकेटेड बंदे हैं तो हमें ना हमें किसी के साथ में लड़ना है, ना हमें किसी के साथ में मिलना है। हमें सिर्फ अपनी कलम से आगे बढ़ना है, अपनी कलम को मजबूत रखना है और तब अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। ये वो कहते हैं कि अगर आप बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर लिख नहीं सकते तो बोलो, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखो। तो युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके इस राही न्यूज़ के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने और राही न्यूज़ का भी जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट फिरोज जी, जो कि युवा है और समाज सेवक है। इनका क्या हिंदू है ना मुसलमान है, सारे भाई हैं, क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है। भाई भाई का नारा फिरोज भाई हमारे देते रहते हैं। सोशल मीडिया में भी आप इन्हें देख सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे और जितनी सोशल साइट है आप देख सकते हैं। इनके जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए। राही न्यूज़ में मिलते हैं आपसे और अगले एपिसोड में और किसी खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।